जो एक फार्मूला दिया था योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन उस नारे को अगर विपक्षी दल के बड़े नेता चरितार्थ कर ले तो उससे भला होगा। अगर मिलके चुनाव लड़े होते दिल्ली में, तो आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार। महाराष्ट्र की जनगणना में जितनी आबादी है उससे ज्यादा मतदाता हो गए। इस सवाल का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। और आने वाले दिनों में 2027 की उस बड़ी चुनौती को इनको एहसास करा देंगे। इनकी अपनी आइडियोलॉजी टोटल देश ने विफल कर दी है। हम विश्व गुरु हैं। अमेरिका अपने शपथ ग्रहण समारोह में हमें निमंत्रण नहीं दे रहा। हमारे कारिंदों को, हमारे कारपोरेट घरानों के लोगों को अपने शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड दे के बुलाता है, सम्मानित ढंग से बैठाता है। इनको हमारी एक सलाह है आप लोगों से, बड़ा इनाम मिलेगा। विश्व गुरु कहना पुराना नारा हो गया, अब इनको ब्रह्मांड गुरु कह दीजिए। अभी तो हम बताए ना कि ये डबल इंजन की जो सरकार थी, एक इंजन बैक कंप्रेसर हो गया है, और बैक कंप्रेसर जब होता है तो इंजन धुआं फेंकने लगता है। ड्राइवर समझ जाता है, और ड्राइवर समझ चुका है बड़के इंजन वाला। हमको उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा की पार्टी को, इस समाजवादी पार्टी को यहाँ सत्ता में लाना है और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सर, लूट ही लूट है, बेईमानी ही बेईमानी है, अंधेर ही अंधेर है। और उसके बाद भी हमारे मीडिया के लोग यही चलाएंगे कि कानून का राज है। तो चलाइए कानून का राज, जनता समय आने पर उसका फैसला करेगी। सांसद जी, मिल्कीपुर और दिल्ली का जो नतीजे आए हैं, उसको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की क्या कमी रही है? देखिए, बड़ा साफ जाहिर हो चुका है। राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों ने बयान दे दिया। माननीय राहुल गांधी का बयान आ चुका है, आप देख लीजिए, और भी पार्टियों का। जो एक फार्मूला दिया था योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने, तो वो दूसरे परिवेश में दिया था। लेकिन उस नारे को अगर विपक्षी दल के बड़े नेता चरितार्थ कर ले तो उससे भला होगा। उन्होंने कहा था बटोगे तो कटोगे। हम कटोगे की बात, गंदी बात नहीं कर सकते, लेकिन बटोगे तो पिटोगे, ये तो है। अगर मिलके चुनाव लड़े होते हरियाणा में तो आज कांग्रेस की सरकार होती। अगर मिलके चुनाव लड़े होते दिल्ली में तो आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होती। और अगर बेईमानी न किया होता चुनाव आयोग ने, 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ता है। 5 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़ा दिया गया। पूरे महाराष्ट्र की जनगणना में जितनी आबादी है उससे ज्यादा मतदाता हो गए। इस सवाल का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। फर्जी वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डाले जा रहे हैं। मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोका जा रहा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो शांति व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव कराने की ड्यूटी करना चाहिए, यह लोग खुदे पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के चुनाव में पक्षपात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इक्का दुक्का सीटों पर ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे हम सबक लेंगे और आने वाले दिनों में 2027 की उस बड़ी चुनौती को इनको एहसास करा देंगे। इनकी अपनी आइडियोलॉजी टोटल देश ने विफल कर दी है। हम विश्व गुरु हैं, और अमेरिका ने क्या हशर कर दिया विश्व गुरु का। हमारे नागरिकों को, भारत के नागरिकों को हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, कमर में रस्सी बांध के भेज दिया। हम विश्व गुरु हैं, और भारत का पासपोर्ट 85वें नंबर पे, 85 नंबर पे चला गया। हम विश्व गुरु हैं, भारत की मुद्रा रुपया 86 रुपया डॉलर हो गया। हम विश्व गुरु हैं, अमेरिका अपने शपथ ग्रहण समारोह में हमें निमंत्रण नहीं दे रहा। हमारे कारिंदों को, हमारे कारपोरेट घरानों के लोगों को अपने शपथ ग्रहण समारोह का कार्ड दे के बुलाता है, सम्मानित ढंग से बैठाता है। हम विश्व गुरु हैं, और जिसे हमने डिक्लेयर कर रखा है कि ये देशद्रोही है हमारा,
ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला है। वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण मिलता है, कुर्सी पे जाके बैठता है। कैसा कैसा विश्वगुरु। ये खोखला। आप मीडिया के साथी जो गोदी मीडिया के लोग हैं, इनको हमारी एक सलाह है, आप लोगों से बड़ा इनाम मिलेगा। विश्व गुरु कहना पुराना नारा हो गया, अब इनको ब्रह्मांड गुरु कह दीजिए। यूनिवर्स गुरु हैं, लेकिन ये यूनिवर्स गुरु उस समस्या का समाधान करें जो इस देश की जनता के सामने, देश की जनता का जीना दूभर हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, अंधेर, इस समस्या का समाधान करें। सर, योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कल का जो चुनाव नतीजों के बाद कि लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का संकेत है यह परिणाम। अभी तो हम बताए ना कि ये डबल इंजन की जो सरकार थी, एक इंजन बैक कंप्रेसर हो गया है, और बैक कंप्रेसर जब होता है तो इंजन धुआं फेंकने लगता है। ड्राइवर समझ जाता है, और ड्राइवर समझ चुका है बड़के इंजन वाला। कफन से क्या संदेश जाता है? छोटे इंजन बैक कंप्रेसर हो चुका है, इसकी रिंग बदलनी पड़ेगी, पिस्टन बदलना पड़ेगा, सिलेंडर बदलना पड़ेगा। चुनाव आयोग को जो श्वेत वस्त्र देने की बात कही जा रही है, इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? अच्छा, पहले बहिरा था, अंधा था, हो रहा बेईमानी, दिखाई नहीं दे रहा। अब कोई हरकतें नहीं है, सकबगाई नहीं रहा, हिला डुला के देख लिया गया। तो अब हम लोग तो समझते हैं कि वो प्रायः मृत समान है, मर चुका है। ना, हम लोग नृत्य नहीं कर रहे, ना सांस ले रहे हैं, ना सांस छोड़ रहे हैं। धन्यवाद। हमको उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा की पार्टी को, इस समाजवादी पार्टी को यहाँ सत्ता में लाना है, और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सर, पीडीए जिस तरह से बहुत तेजी से कार्यक्रम चल रहा है, तो पीडीए मजबूत कितना होगा आपके देखरेख में? अगर ये पीडीए मजबूत न होता तो ये जो जिन लोगों को गाली बकी जाती थी, ये कौन है? तो ये पटेलों को इकट्ठा करने वाले लोग हैं, ये पटेल जाति की पार्टी चलाने वाले लोग हैं। ये सोनेलाल पटेल को कहा जाता था, लेकिन आज सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल को केंद्र की सरकार में सम्मानित कैबिनेट मंत्री का पद, उनके हस्बैंड को उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मानित कैबिनेट मंत्री का पद। कहा जाता था संजय निषाद को ये जातवादी नेता है, और संजय निषाद को आओ भैया हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन जाओ, अपने बेटे को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा लो। ओम प्रकाश राजभर को, जिनको कहा जाता था ये एक जात का नेता है, उस ओम प्रकाश राजभर को आओ भैया, ओम प्रकाश राजभर जी आप कैबिनेट मंत्री बन जाओ उत्तर प्रदेश सरकार में, अपने बेटे को टिकट ले लो, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा लो। दारा सिंह चौहान जो विधानसभा का चुनाव हार गया, जनता ने खारिज कर दिया उनको, लेकिन उसके बाद भी दारा सिंह चौहान आओ, तुम्हारी जात का वोट हमको लेना है, इसलिए तुमको हम कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। केशव मौर्य जो विधानसभा का चुनाव हार गए, जनता ने उनको खारिज कर दिया, वो विधायक का चुनाव नहीं जीत सके, उन्हें भी कहा गया आइए डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बन जाइए और अपने समाज का वोट दिला दीजिए। ये क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि जो पीडीए का फार्मूला दिया है माननीय अखिलेश यादव ने, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी जोड़ा जाए, और यही समाजवाद की असली परिभाषा है। इससे नींद हराम हो गई है। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था, ये तो सीट मान लिए रिजर्व सीट थी, इसके पहले जो बाई इलेक्शन हुआ 9 सीटों का हुआ ना उत्तर प्रदेश में, 9 सीटों में 7 सीट वो जीते। लेकिन पलट के कभी पत्रकार बंधुओं ने नहीं पूछा कि योगी जी, मोदी जी, अगर आपको यही समर्पण करना है कि सारी की सारी सीटें पीडीए के लोगों को ही टिकट दे दीजिएगा, तो दे दीजिए, हटिए उस गद्दी पर से भी, दिल्ली वाली से भी और प्रदेश वाली से भी, सौंपिए पिछड़े लोगों को, जिनकी संख्या है, जिनके अधिकार लूटे गए हैं, जो सक्षम है, दीजिए, बैठाइए उस पर केशव मौर्य को, बैठाइए उस पर संजय निषाद को, बैठाइए उस कुर्सी पे ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह चौहान को, बैठाइए अनुप्रिया पटेल को। तो असली तो बात यह है कि इनको फंसाए रहो, इनके बदले इनके समाज का वोट लो, और हर बार कहो कि रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन देना तो दूर, नौकरी ही खत्म कर दिया। सर, जिस तरह से अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुआ है, पीडीए का नारा लेके आप चल रहे हैं और अवधेश प्रसाद जी गुहार कर रहे हैं, फिर भी विपक्ष सुनने को तैयार नहीं, तो मजबूती सत्ता पर सुनने को तैयार नहीं, कैसे मजबूती होगा सर आपका? देखिए,
घटना दलित बेटी के साथ हुई है, बहुत दुखद है। किसी भी बेटी के साथ इस राज्य में जो कहते हैं कि कानून का राज है, सबसे ज्यादा बेटियों की आबरू लूटने की घटनाएं हुई हैं। आपके जनपद में हुई हैं, कितनी घटनाएं हो चुकी, हत्या, बलात्कार, कानून व्यवस्था बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है।